कई बार ऐसे एक आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स रहे हैं, फॉरेनर्स रहे हैं, और जब वो उनके एरिया में विजिट करने पहुंचे तो उन्होंने उन पे अटैक कर दिया। आदिवासी कम्युनिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग टैटूज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट के, तो इवन जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपने उस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया था। अभी जब रोहित शर्मा आपको गए थे, न्यूजीलैंड गए, तो रोहित शर्मा ने बताई थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात, झिंगा लाला जी करते हैं क्या, कि आपने सुना जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, दैट मूवी कंतारा याद है, क्योंकि ब्लैक पैंथर याद है, वकांडा फॉरएवर। आपको 1000 इमेज दिखा सकता हूँ ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की, जिनके कुछ ट्रेडिशंस, कुछ बिलीफ ऐसे हैं, है ना, जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई। में से आप इन दोनों को तो नहीं जान रहे, बट आप इन्हें जरूर जान रहे हैं। इस 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे आप मिस नहीं कीजिएगा दे दिवाली उत्सव, क्योंकि ये दिवाली है आपको अनअकैडमी वाली। टॉप एडुकेटर्स, टॉप क्रिएटर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज लेके। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हु इज कमिंग ऑन दिस दिवाली उत्सव। नहीं पता चला है, जाओ और उस लिंक पे जाके क्लिक करो, कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। सो थैंक यू सो मच, आना जरूर, आप सबका इंतजार है। मैं आपको ना एक सिनेरियो देता हूँ। सोचो जरा कि आप स्कूल गए हो और आपके फ्रेंड सर्कल में से कुछ दोस्त हैं जो कि अजीब से कपड़े पहन के आ रहे हैं, ठीक है, अजीब सी भाषा में बात कर रहे हैं, खाने का तरीका उनका कुछ अलग है, कल्चर उनके अलग है, ट्रेडिशन उनके अलग है। क्या आप उन लोगों को बिल्कुल अपने तरह ही ट्रीट कीजिएगा? सोच के बताना, कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का वेट करूंगा। सो वेलकम बैक एवरीवन, ठीक है। आज जो टॉपिक है ना बच्चे, ये टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, बट इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं, एक वादा, कि आज जब ये टॉपिक आपका खत्म होगा, तो इस टॉपिक खत्म होने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, आप उस इंफॉर्मेशन को यहां और यहां दोनों जगह रखेंगे। और अगर आपने कभी भी ऐसी कोई गलती की हो जो कि आज इस टॉपिक के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो उस गलती को दोबारा रिपीट ना करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ से, ठीक है। आप बोलोगे भैया ऐसा क्या आज होने वाला है, ऐसा क्या अलग से आप करवाने वाले हो, पॉलिटिकल साइंस ही तो पढ़ रहे हैं, सिविक्स ही तो पढ़ रहे हैं। नहीं बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी को समझने के लिए, ठीक है। और आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी में आज भी कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को किस तरीके से देखा जाता है, एंड क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ट्रेडिशंस, देयर कल्चर्स, देयर रिलीजियस बिलीफ, या फिर कहूं मैं उनके खाने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनके डांस करने का तरीका, द चॉइस ऑफ लिविंग दे हैव, इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से सोचा कितना ही अनकंफर्टेबल रहता होगा उनके लिए, है ना, और कितनी प्रॉब्लम को वो फेस करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो वेलकम बैक, माय नेम इज कुमार सानू, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बुलाते हैं, और आप देख रहे हैं बडिंग चैम्प्स क्लास 6 to 8 बच्चे। जितने बच्चे जो यहां तक पहुंच गए, आप सभी का स्वागत है, ठीक है। मैं आज ना थोड़ा सा इस टॉपिक का जो टोन है ना, वो थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है, ओके। हर बार जब मैं टॉपिक करते हैं बच्चे, तो हम बहुत एग्रेशंस में आके बहुत एंटरटेनमेंट के साथ चीजें करते हैं, बट मेरा था कि ये टॉपिक को ना थोड़ा सा कुछ हम अलग ढंग से करें। अलग ढंग से करने मतलब कि ये टॉपिक कोई सा फन एलिमेंट नहीं है। अब इतनी बात कर ली तो सीधा टॉपिक पे आता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी क्या करना है, मार्जिनलाइजेशन को समझना है। तो सवाल यही आता है, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि भैया मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब जो याद करो, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया आपके एक दोस्त का, जो कि अलग ढंग के कपड़े पहन के आ जाए अपने बर्थडे वाले दिन, ठीक है, और उसके बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा अलग हो। जब वो अपनी फैमिली के बारे में बताए, तो वो बताए कि किस तरीके से वो एक अलग रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली होता यह है कि उस बच्चे का मजाक उड़ाया जाएगा, ठीक है। आपको नहीं यकीन हो रहा है, मैं अभी आपको कुछ चीज दिखाता हूं, ठीक है। अभी आपको कुछ चीज दिखा रहा हूं, मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी 3 फोटो, है ना। इसमें से आप इन दोनों को तो नहीं जान रहे हैं, बट आप इन्हें जरूर जान रहे हैं। कभी ना कभी इनको अपने शॉर्ट्स में, रील्स में स्क्रॉल करते हुए देखा होगा। यस, ही इज फ्रॉम तंजानिया, किली पॉल, ठीक है। मैं ये प्ले नहीं कर सकता आई गेस, क्योंकि ये जो वीडियो है कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो किली पॉल तंजानिया से हैं, और ये उनकी सिस्टर हैं साथ में, और आई गेस ये उनके भाई हैं।
तो अगर आप इनकी वीडियोस को देखोगे तो ये हिंदी गाने के ऊपर क्या करते हैं, आपको बेसिकली एक्ट करते हैं और उस पर शॉर्ट्स और रील बनाते हैं और ये काफी वायरल है। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी इनकी मुलाकात हुई, उन्होंने भी इनका सम्मान किया था कि किस तरीके से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी लैंग्वेज को ये प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बट मैंने बात बताई कि स्क्रीन पे दिखने वाली इन 3 फोटो में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है। आप बोलोगे भैया इनके पहनने का तरीका, इनके कपड़े कुछ वैसे नहीं है जैसे कि हमारे। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, इनके कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा डिफरेंट देखने को दिखला होगा। ठीक है, ये आपकी सुमाओ कम्युनिटी के हैं, है ना। अभी इस चैप्टर के अंदर ना आज हम कम्युनिटीज को नहीं जान रहे, आज हम जानेंगे बच्चे कि जो लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनको हम ट्राइबल या फिर आदिवासी कह देते हैं, ये लोग होते कौन है और क्या रीजन है इनके इस तरह से डिफरेंशिएट दिखने का, और उसके बाद इससे क्या प्रॉब्लम है जो ये फेस करते हैं। यही इस चैप्टर का मोटिव है। चैप्टर बहुत छोटा है, पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं, सीधा अगर क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाऊं तो बहुत ही छोटे चैप्टर में, छोटे कंसेप्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट मैंने कहा कि ये चैप्टर, जब मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूं और जब ये चैप्टर खुद में बार बार, मैं जितनी बार इस चैप्टर को पढ़ूं ना, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे दृश्य आ जाते हैं जो मैं आज आप सबके सामने शेयर करूंगा। तो इसीलिए बच्चे मैंने कहा कि बहुत जरूरी है कि आप इस चैप्टर को बहुत सिंसियर तरीके से सुने, समझे और खुद एनालाइज करें कि क्या आपने अपने लाइफ में आसपास कभी ऐसा देखा है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन बेसिकली वर्ड की अगर बात करूं, ठीक है, थैंक यू सो मच कमिंग हियर, आप सबका धन्यवाद यहाँ पे, है ना। जैसे कि आप इन लेडी को देखो तो आप देखोगे कि इनकी नेक के आसपास बहुत सारे से रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, मैं ऐसे आपको 1000 इमेज दिखा सकता हूं ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों की, जिनके कुछ ट्रेडिशंस, कुछ बिलीफ ऐसे हैं, है ना, जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। और यही चीजें, ये छोटी छोटी बातें उनको बाकी लोगों से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। जो वर्ड मार्जिनलाइजेशन है ना, वो इन्हीं के लिए आ जाता है। देखो जरा, मार्जिनलाइजेशन अगर मैं कहूं बच्चे, तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब बेसिकली कुछ लोग जो कि बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंशिएट दिख रहे हैं, जिसका रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज हो सकता है, बिकॉज ऑफ देयर कस्टम्स, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ। उन लोगों को क्या किया जाता है, उन ग्रुप ऑफ पीपल्स को, क्योंकि वो पॉपुलेशन में बहुत कम होते हैं, तो उनको ना सोसाइटी से लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे सेपरेट करके देखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं कि नहीं भैया आप तो हमसे अलग हो। क्यों? क्योंकि आपका पहनने का तरीका, पहनावा अलग है, जो कि हम लोग जैसा नहीं है। आप कहोगे भैया ऐसा तो नॉर्मली भी अलग होता है, नॉर्मली भी इतने सारे रिलीजन्स हैं, है ना। हमारी इंडिया में ही चले जाएं, क्या कहते हैं हम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाएंगे, अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। बट फिर भी वहां पे क्या है, लोग जाएं, विजिट करें, अगर नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट कहीं भी आप जाके विजिट करते हो, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ लोग आपको ऐसे डिफरेंशिएट करके देख रहे हैं या आपको एकदम बिल्कुल सेपरेट रख रहे हैं। बट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब ऐसे लोगों को सेपरेट करके रखा जाता है, और मैं कहूं कि बार बार जो मैं वर्ड सेपरेट की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ उनको सेपरेट नहीं करके रखा जा रहा, वो खुद भी सोसाइटी से अपने आप को डिटैच ही रखते हैं। ठीक है, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब है बेसिकली यू आर बीइंग पुश्ड टू द एज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, यानी आपको जो नॉर्मल सोसाइटी है, नॉर्मल जो तौर तरीका है लोगों को आपस में रहने का, आपको उससे अलग रखा गया। ठीक है, हमारे कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सी कम्युनिटी है जो कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके से सेपरेट होकर रखती है। जैसे आप अंडमान निकोबार में चले जाओ तो वहां पे आपको एक कम्युनिटी इज अ वेरी मिस्टीरियस कम्युनिटी। मिस्टीरियस क्यों बोलूंगा, क्योंकि उस कम्युनिटी के बारे में ना कभी भी लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता होता। और कई बार ऐसे एक आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स रहे हैं, फॉरेनर्स रहे हैं, और जब वो उनके एरिया में विजिट करने पहुंचे तो उन्होंने उन पे अटैक कर दिया। ऐसी बहुत सी न्यूज आपको देखने को सुनने को मिल जाएगी। ठीक है, वो कम्युनिटी अपने आप को सेपरेट रखती है, बिकॉज दैट कम्युनिटी वांट्स कि वो अपना अलग जिस तरीके से रह रहे हैं वो वैसे ही रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को, जो लोग पॉपुलेशंस में कम है, जो लोग मोस्टली सोसाइटी से थोड़े से अलग से रहते हैं, और उन लोगों को बेसिकली वो भी अलग रहना चाह रहे हैं, एक तो रीजन वो भी है, और दूसरा कि जो सोसाइटी में बाकी लोग हैं वो भी उनको अपने जैसा घुल मिल के नहीं रख सकते। उनके लिए वर्ड यूज होता है मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, द वर्ड मार्जिनलाइजेशन। अब आपको यहां थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। मार्जिनलाइजेशन वाली जो बात मैंने करी है वो आपको अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो मैंने बता दिया, ये पीपल क्योंकि इनको एक्सक्लूड है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनके कस्टम्स अलग है, इनके डिफरेंट रिलीजन है, और ये गरीब भी है, इनका डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। ठीक है,
नाउ अब ये जो लोग हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, ठीक है, ये लोगों के अंदर ना सबसे ज्यादा जो चीज इनके अंदर है जहन में, वो है डर, फियर। आप बोलोगे किसका डर? आप सरप्राइज हो गए अगर मैं आपको बोलूं कि वो डर हम और आप जैसे लोगों का है। यस, कमी हम और आप जैसे लोगों की है, जिन्होंने आज तक इन लोगों को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो डर इनके अंदर रहता है, इसीलिए इन्हें लगता है कि ऐसा है कि भैया हम ना इन लोगों से अपने आप को दूर ही रखें। ठीक है, ये आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं किन चीजों के लिए? बहुत बेसिक बेसिक चीजों के लिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपका फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ आता है। ये आज भी इन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और अगर अच्छे तरीके से आपको समझाऊं कि भैया हम इतना डेवलप कर चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, आजादी के हमारे 77 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, इसके बावजूद हमारे ही कंट्री के अंदर कुछ लोग क्यों इस तरीके से अनडेवलप्ड है, क्यों? वो पूछ रहे हैं। तो मैंने बता दिया ना बच्चों आपको, ये मेन रीजन। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जो मैं बात कर रहा हूं मार्जिनलाइजेशन का, तो मार्जिनलाइजेशन में सिर्फ आपको ट्राइबल और आदिवासी ग्रुप नहीं है। अभी हम चैप्टर के स्टार्टिंग में सिर्फ आदिवासी के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन और भी हमारे कंट्री के अंदर ऐसी कम्युनिटीज है जो कि कम पॉपुलेशंस के अंदर हैं। और जब कहीं पे भी आपको कोई ग्रुप ऑफ पीपल कम पॉपुलेशंस के अंदर होंगे ना, तो जो ज्यादा अमाउंट में लोग होते हैं ना, वो डोमिनेंट होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर उनकी पावर ज्यादा रहेगी। जब डेवलपमेंट वगैरह की बात आएगी ना बच्चों, तो वो अपनी ही डेवलपमेंट ज्यादा करने की कोशिश करेंगे या अपने ग्रुप ऑफ पीपल की डेवलपमेंट। ठीक है ना, अब होता क्या है कि जिस वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ और जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी कि इनको रिसोर्सेज मिल जाए या फिर इनको इनके अधिकार मिल जाए, बेसिक राइट्स, जो राइट्स आपके और मेरे पास है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर है, ठीक है ना, राइट टू स्पीच है, वो चीज इनको मिल जाए। इस वजह से अगर इनको ये चीजें नहीं मिल रही तो इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से इनका जो इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल लाइफ है, कल्चरल से, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, और यही वो फैक्टर है जिस वजह से, ठीक है, इट मेक्स देम फील डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, कि अपने आप को फिर ये अच्छा फील नहीं करते। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल लेता हूं जो चीज आपने देखी होगी, फिर आपको उससे समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, सवाल आता है कि ये आदिवासी लोग होते कौन है? हु आर आदिवासी? ठीक है, अगर मैं कहूं आदिवासी, हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में कहूं तो इसे हम ट्राइबल्स कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड को अगर आप डिफरेंशिएट करो, आदिवासी, वासी का दैट मींस होता है समवंस हु लिव। ठीक है, इसको आप कह सकते हो कि इनहेबिटेंट्स कह सकते हो। आदि मतलब ओरिजिनल, तो आदिवासी या ट्राइबल्स का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स आपको पता है ना किनको कहते हैं? उन लोगों को इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो एक्चुअली में उस जगह के हैं। आदिवासी, अब मैं चलो थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, हम समय में, हम टाइम पीरियड में थोड़ा पीछे चलते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि हम लोग कहां रह रहे हैं? हम लोग क्या इस तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग में हैं? नहीं। क्या आप जिस कंफर्ट जोन में बैठ के अभी मुझे देख रहे हो, क्या हम ऐसे ही थे? नहीं, हम रह रहे थे जंगलों में, हम रह रहे थे फॉरेस्ट में। हमारे सारे खाने पीने की जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो सब हमारी फुलफिल कहां से हो रही है? फॉरेस्ट से हो रही है ना, जंगलों से हो रही है। लेकिन क्या हुआ विद द टाइम, क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, डेवलपमेंट हम करते गए, हम जंगलों से मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करते गए, शहरों की तरफ मूव किया, हमने सड़कें बनाई, बिल्डिंग बनाई, और आज हम फिर यहां पहुंचे। ठीक है, लेकिन कुछ लोग थे जो कि इनहेबिटेंट्स, इनको मैं कह रहा हूं ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, वी विल नॉट मूव इन, हम नहीं करेंगे मूव इन, हम भैया यहीं रहेंगे। कहां? जंगलों के बीच में। क्यों कहेंगे जंगलों के बीच में? क्योंकि उनका मानना था कि दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द पीपल्स हु बिलोंग्स टू द फॉरेस्ट, हु बिलोंग्स टू द नेचर। ठीक है, और हम नेचर में ही रहेंगे, नेचर को प्रिजर्व करना हमारा प्रायोरिटी है। ठीक है, हम नेचर को, नेचर की वर्कशिप करते हैं, तो हमें नेचर के साथ रहना, हमें नहीं चाहिए मॉडर्नाइजेशन, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने। और इस वजह से उन लोगों ने डिसीजन लिया कि दे विल स्टे इन द फॉरेस्ट। तो भैया वो लोग रह गए जंगलों में,
और जो आगे निकल गए बाहर कि नहीं भैया हम तो चले मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वो हम और आप जैसे लोग हैं, तो वो कहलाने लगे ट्राइबल्स या आदिवासी, उनको नाम दे दिया गया। ठीक है, अब अगर मैं थोड़े नंबर्स की अगर बात करूं तो इंडिया में जो इंडियन पॉपुलेशन है ना बच्चों, उसका लगभग 8% यानी 8% जो पॉपुलेशन है वो आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है, और मैंने बता दिया ये जंगलों के पास रहती है। ठीक है, अब इंडिया में आप देखोगे तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी है। जैसे कुछ बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी जो आपका जमशेदपुर या भिलाई का जो रीजन है जहां पे माइनिंग एरिया, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आदिवासी ग्रुप की बात करूं तो इंडिया में मोर देन 500 आदिवासी ग्रुप है, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कुछ पॉपुलर आदिवासी ग्रुप है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जैसे मैं बताया आपको अंडमान निकोबार आइलैंड के बहुत सारे आइलैंड पे बहुत सारे अलग अलग आदिवासी ग्रुप रहते हैं। यहां पे आपको आदिवासी ग्रुप का नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, क्योंकि वो मेंशन नहीं है अभी आपका। ठीक है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये चीज आपके साथ शेयर कर दी। ठीक है, अच्छा देखो, इवन आप जैसे उड़ीसा की अगर मैं बात करूं, है ना, वैसे अगर बहुत सारे स्टेट्स बात करें तो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, यहां पे आपको आदिवासी ग्रुप देखने मिलेंगे। सिर्फ अगर उड़ीसा की बात कर दो तो वहां पे 60 ट्राइबल्स ग्रुप है, 60 ट्राइबल्स ग्रुप। ठीक है, इवन जो हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम उड़ीसा एंड शी ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम वन ऑफ दोज ट्राइबल्स ग्रुप। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। आप कहोगे भैया अभी आपने स्टार्टिंग में कहा कि प्रॉब्लम्स हैं। यस बेटा, प्रॉब्लम्स हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अब स्टेप्स लेना शुरू कर रही है कि किस तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए हमारे साथ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी हो। ठीक है, सो दैट कि उनका भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे कि हमारे अगर आप देखोगे जनरली बात करें तो कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज होती है ना। हिंदू है, फिर हिंदू के अंदर आपको सेपरेट हिंदू रिलीजन है, उस रिलीजन के अंदर सेपरेट कास्ट है, मुस्लिम रिलीजन है उसके अंदर सेपरेट कास्ट है, क्रिश्चियनिटी है तो उसके अंदर भी आपको सेपरेट कास्ट वाला सिस्टम चलता है। बट आदिवासी के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनकी कोई ऐसी हायरार्की नहीं होती है, बहुत छोटे से कम्युनिटीज ग्रुप होते हैं, तो दे डोंट हैव एनी कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज, कोई सी कास्ट बेस्ड कम्युनिटी, बस वो एक आदिवासी ग्रुप है, उनका अपना नाम होता है उस कम्युनिटी का, उस ट्राइब का। ठीक है, पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो लोग थे वो ट्राइब्स में ही रहते थे, डिफरेंट ट्राइब्स होते हैं। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, तो आपने मूवी देखी होगी ब्लैक पैंथर, याद है, वकांडा फॉरएवर, है ना, याद है ना। उसमें भी आप नोटिस करना कि जो ब्लैक पैंथर है, जो बिलोंग कर रहा है जिस जगह से, वो जगह पे रहने वाले लोग क्या है, पर्टिकुलर ट्राइब के लोग हैं। ठीक है, नोटिस किया, देखी होगी ना मूवी आपने। ठीक है, और वो ट्राइब के लोग क्या कर रहे हैं, उन ट्राइब के लोगों का कल्चर अलग है। जैसे कि उन ट्राइब के लोगों का क्या था कि उनके ट्राइब के जो हेड होंगे, जो चीफ होंगे या मुखिया होंगे, उनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या था, ओपन फाइट, आओ और लड़ो, जो जीत जाएगा वो हमारा मुखिया कहलाएगा, है ना। खैर, उसी तरीके से पुराने टाइम में मोस्टली जो लोग थे ना वो इस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी में ही रहते थे, ट्राइब्स के फॉर्म में ही रहते थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा आदिवासी कल्चर्स की। ठीक है, देखो आदिवासी के जो लोग हैं ना, उनका जो ट्रेडिशंस और कल्चर है बड़ा यूनिक होता है। उनकी जो रिलीजन है, दैट रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अस, है ना, हमारे जैसा नहीं होता। अब बोलोगे सर हमारे जैसा क्या नहीं है भैया, तो उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि वो मेजर रिलीजन से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, अगर आप हिंदुइज्म से बिलोंग कर रहे हो तो आप देखोगे हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, टेम्पल्स होते हैं, है ना, हम टेम्पल में जाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। बट इन आदिवासी कम्युनिटीज दे बेसिकली वर्शिप देयर एंसेस्टर, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, या फिर कोई विलेज स्पिरिट होगी उसकी पूजा करेंगे, कोई नेचुरल स्पिरिट होगी उसकी पूजा करेंगे। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, दैट मूवी कंतारा याद है, ध्यान आया, कंतारा मूवी अगर आपने देखी हो, उस मूवी में भी जो ट्रेडिशंस आपको दिखाए गए हैं, जो कल्चर्स आपको दिखाए गए हैं कि किस तरीके से उनकी जो रिचुअल्स परफॉर्म करने का तरीका है, दैट ऑल्सो सिंबलाइज समथिंग। ठीक है, विलेज स्पिरिट को पूजना, है ना, नेचुरल स्पिरिट्स को पूजना। ठीक है, ये इनका बिलीव होता है आदिवासी लोगों का। ओके, अपने एंसेस्टर की पूजा करना, कि उनके जो पूर्वज हैं, ये अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ चीजें जो है जो आपको बाकी रिलीजन्स में भी देखने को मिलेगी। इवन इन हिंदुइज्म वी ऑल्सो वर्शिप आवर एंसेस्टर,
है ना। अभी कुछ दिन पहले ही आप पितर पक्ष वगैरह हुआ, तो उसमें हम अपने एंसेस्टर की ही पूजा करते हैं, ठीक है ना, है ना। अपने एंसेस्टर्स को ही हम डेडिकेट करते हैं, ट्रिब्यूट करते हैं कि ठीक है भैया आप अच्छे से रहिए, आपकी आत्मा को शांति मिले। तो इनमें भी कुछ वैसा ही है, बट करने का तरीका क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे कि विद द टाइम क्या हुआ, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, अब जैसे जैसे रिलीजन्स आए, तो बहुत सारे रिलीजन्स आए, बट ये कुछ पर्टिकुलर रिलीजन से ही इन्फ्लुएंस्ड हुए। जैसे कि आपको सक्ता, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियनिटी, अगर आप इंडिया में देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगा। अब बोलोगे भैया कैसे, तो हमारी जो मैंने बात करी आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, भिलाई वगैरह की बात करी, जहां पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने रिलीजन्स को अडॉप्ट करने की जब बात आई ना, तो मोस्ट ऑफ देम अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो क्रिश्चियनिटी को वो फॉलो करते हैं, है ना। अच्छा, जैसे कि आप उड़ीसा में देखोगे जगन्नाथ जी का कल्ट है ना, एक जगन्नाथ जी का कल्ट फॉलोइंग है ना, जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर जो ट्राइबल ग्रुप है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो हमने कहा मोर देन 50 आपकी ट्राइबल्स ग्रुप्स रहते हैं उड़ीसा के अंदर, उन लोगों ने मैक्सिमम ने किसको फॉलो करना शुरू कर दिया, जगन्नाथ को, एंड बिकम जगन्नाथ कल्ट, ठीक है। तो बात वही थी, अलग अलग जगहों पे लोगों ने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। 19th सेंचुरी के अंदर जैसे कि आपको डेटा भी बता रहा है कि मेनी जो आदिवासी थे वो कन्वर्टेड हुए किसमें, आपको क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। नाउ अगर मैं इनकी लैंग्वेज की बात करूं, तो मैंने कहा इनकी बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी यूनिक लैंग्वेज है जो इसमें ये बात करते हैं, बट जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आपको आदिवासी लैंग्वेज अगर बात करूं, दैट इज संथाली। जितनी भी चीजें बच्चों आपको हाईलाइट की गई है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो संथाली है इनका मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, आपको एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि इनके कुछ स्टेरियोटाइप्स का मतलब समझते हो ना, कि एक दिमाग में एक प्री जुडाइज करके बैठ जाना कि ये कुछ ऐसे ही है। जैसे कि वही मोस्टली जो स्टेरियोटाइपिकल वेज है इनका, लाइक इनके कलरफुल कस्टम्स, है ना, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं इनके, है ना, इनके डांस करने का तरीका, ठीक है, वक्का वक्का कर रहे हैं। देन फिर इनका एक बड़ा रॉन्ग इंप्रेशन है लोगों के ऊपर कि लाइक दे आर वेरी एक्सोटिक, प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, ठीक है, कि बड़े एक्सोटिक होते हैं, बड़े एग्रेसिव देशर के हो सकते हैं, बहुत प्रिमिटिव यानी बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी विचारधारा के, बहुत ओल्ड हैं, है ना, और बहुत पीछे हैं। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप है जो कि सेट है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम इनके बारे में जानते बहुत कम है, ठीक है, और इसी वजह से उनकी रियलिटीज तो हमें पता है नहीं कि वो कैसे रहते हैं, उनका क्या तरीका है रहने का, उनके क्या ट्रेडिशंस है, उनके क्या कल्चर है। तो जब उन चीज के बारे में हम कम जानते हैं तो हमने एक स्टीरियोटाइप सेट कर लिया है ना। जैसे कि मुझे ये कोट नहीं करना चाहिए, बट अगर आप देखोगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में सुनोगे, ठीक है, कैसे बच्चे कह देंगे कि आदिवासी कम्युनिटी तो क्या झिंगा लाला जी करते हैं क्या, कि आपने सुना होगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा मैं कुछ अलग बात बता रहा हूं। मेरे बचपन में दोस्त होते तो ऐसे ही करते थे, क्या झिंगा लाला करता है। तो एक वो दिमाग में ना एक क्या कहते हैं, एक पैटर्न सेट हो जाना, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम इनके बारे में जानते नहीं है। और जब आप जानना शुरू करोगे, मैंने इसीलिए आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि बच्चों आज जो मैं चीज आपको बताई मैंने अभी तक, इसमें से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गलतियां जो आप भी कर रहे हो, है ना। बट हमें क्या करना है, हमें अपनी उन गलती को समझना है, सीखना है, जानना है। वेरी कलरफुल ट्रेडिशन एंड कल्चर है हमारी इस धरती के ऊपर, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब लोगों के बारे में जानो, रिस्पेक्ट करो उनके कल्चर्स की, एंड कोशिश करें कि अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं ना, तो उनको किस तरीके से हम अपने जैसा देख सके, सो दैट कि वो हमारी और आपकी सोसाइटी में एक जैसे रह सके जैसे कि हम और आप रहते हैं, ठीक है। प्रॉमिस करो कि मेरी ये बात आप आज से ही अमल करना शुरू कर दोगे, यानी फॉलो करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप है जो हमने दिमाग में सेट कर रखा है ना। अब इनकी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो फटाफट कुछ डेटा है जो मैं इसकी बात करता हूं। जैसे कि मैंने बता दिया कि 19th सेंचुरी तक मोस्टली जो एरिया है वो फॉरेस्ट में था आपका, और आदिवासी जो है मोस्टली अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। वहीं से लकड़ी निकालना, जड़ी बूटियां निकालना, बहुत सारी चीजें वो फॉरेस्ट पे ही करते हैं। देन फिर इनके रिचुअल्स जो भी है वो भी फॉरेस्ट के अंदर है, लाइक दे वर्शिप रिवर, माउंटेन्स, है ना, पेड़ की पूजा करना। तो इस तरह से तो वो फॉरेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं। और इनका जो कंट्रोल है, अगर आदिवासी का आप देखोगे तो इनका जो कंट्रोल है मोस्टली वो फॉरेस्ट एरिया पे रहता है, ठीक है। जंगलों में ये रह रहे हैं तो obvious सी बात है वहां के देखो ये रिसोर्सेज, वहां ये ना फॉरेस्ट को प्रिजर्व भी करते हैं। ये सिर्फ उसको एक्सप्लॉइट नहीं करते हम और आप जैसे कि बस काट दिया अपना काम हो गया काम खत्म, नहीं।
ये अगर उसको यूज कर रहे हैं तो ये इसको प्रिजर्व भी करते हैं। फॉरेस्ट का मतलब सिर्फ प्लांट नहीं, इवन दैट एनिमल्स जो कि उस जंगलों के अंदर रहते हैं उनका ध्यान रखना। ट्रेडिशनली अगर इनकी बात करें तो ये हंटिंग और गैदरिंग वाला इनका काम रहा है ना, और फार्मर्स रहे हैं। लेकिन नाउ अब धीरे धीरे ये प्लांटेशंस और इंडस्ट्रीज के तरफ भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि अब एजुकेशन भी आई। जैसे कि आपका ड्यूरिंग 1830s की अगर मैं बात करूं तो 1830s में बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट होकर जॉब करने आए, जिसकी वजह से आपका असम में जो टी इंडस्ट्री है वो आपकी बूम करे। असम के अंदर जो टी इंडस्ट्री है वहां पे काम करने वाले लोग मोस्टली नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो थे। नाउ अब ये है कि प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि क्योंकि इनकी जो जमीनें वगैरह थी ना, जब माइनिंग्स वगैरह बनने लगी, जब डैम्स वगैरह बनने लगे, तो लगभग 50% जो पॉपुलेशन है आदिवासी इसकी वो डिस्प्लेस्ड हो गई, इनकी जमीनें चली गई। कुछ स्टेट्स में तो आपके 79% आदिवासी तक डिस्प्लेस हो गए बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट। अब देखो वही वाली बात है ना कि हमने इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझा, डेवलपमेंट करना चाहा और डेवलपमेंट के नाम पे हमने क्या किया, इनको इन्हीं के घर से बेघर कर दिया। तो ये प्रॉब्लम, मैंने कहा ये प्रॉब्लम उनकी साइड से नहीं है बच्चे, ये प्रॉब्लम हमारी साइड से, ठीक है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब जब ये डिस्प्लेस हुए, जब आप किसी को घर से बेघर कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप गरीबी का सामना करोगे, पॉवर्टी, और वहां से शुरुआत होती है इनके डाउनवर्ड जाने की, ठीक है। तो उस वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी के सामने, लगभग 45% जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वजह से दे ऑल्सो लॉस्ट देयर ट्रेडिशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर वे ऑफ लाइफ। हर किसी के जीने का एक तरीका है भैया, हर किसी का एक वे ऑफ लिविंग होता है कि मुझे इस तरीके से जीना है, मेरा ये ट्रेडिशनल बिलीव है, मेरा ये कल्चरल बिलीव है, मेरा ये रिलीजियस बिलीव है, और अचानक से आप से वो सारी चीजें छीन जाएं। क्यों? क्योंकि जो प्रीमिसेस है आपका आसपास का, आप खुद सोचो ना जरा, एक बात सोचो, देखो दिवाली का भी टाइम आ रहा है, हम और आप दिवाली सेलिब्रेट करने वाले हैं, बट हम अचानक से कोई ऐसी जगह चले जाए जहां पे लोग दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते। तो अब उस ड्यूरेशन में जब आप उस जगह रहोगे, तो एक तो अगर आपने दिवाली सेलिब्रेट करी तो आप वही मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो जाओगे, लोग आपको एक अलग निगाह से देखने लग जाएंगे, ठीक है। और जब आप नहीं अगर करोगे क्योंकि आपको सोसाइटी में ढलना है लोगों की तरह, तो क्या होगा फिर? आप धीरे धीरे अपना ट्रेडिशन, अपना कल्चर, अपनी चीजें वो सब क्या करने लग जाओगे, भूलने लग जाओगे। यही प्रॉब्लम इनके साथ हुई। और बच्चों मैं बता रहा हूं आपको कि ना हम वैसे भी जितना मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं ना, उस वजह से हम इस सब चीजों में बैकवर्ड जा रहे हैं, मिसिंग आवर ट्रेडिशंस, आवर कल्चर। तो ये आपका और हमारा काम होना चाहिए कि किस तरीके से प्रिजर्व करें। अभी ट्रेडिशनल कल्चर की बात आई तो मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं, ये रील्स भी आपने कहीं देखी होगी। अभी जब रोहित शर्मा आपको गए थे, न्यूजीलैंड गए, तो रोहित शर्मा ने बताई थी अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कि जब वो न्यूजीलैंड के अंदर गए थे तो किस तरीके से वहां के लोगों ने, न्यूजीलैंड में जो ट्राइबल कम्युनिटी में नाम बोल रहा हूं, बट उनका एक डांस, ठीक है, जिसमें वो सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्रीज को, ठीक है, लोगों का वेलकम भी करते, तो उनका वो रिचुअल्स डांस फॉर्म है। आप बिलीव नहीं करोगे कि इवन जो वो न्यूजीलैंड की एक आपको मिनिस्टर्स थी, जब उनका सिलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, तो इवन जब पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपने उस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया था। देखो ये वीडियो, आपने देखी होगी, है ना कहीं रील्स में और शॉर्ट्स में। क्या चीज ये दर्शाती है, ठीक है, आप खुद सोचो क्या चीज ये दर्शाती है, ठीक है। इवन जैसे एक चीज और आदिवासी को लेके आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपने नाम सुना होगा द रॉक WWE, देखा है ना आपने? वो भी बिलोंग कर रहे हैं, कहां से बिलोंग करते हैं पता आपको? सुमाऊ आइलैंड से। जिस आइलैंड पे रहने वाले लोग बहुत बल्की होते, बहुत हैवी होते हैं, दे आर ऑल्सो सम फॉर्म ऑफ ट्राइबल एंड आदिवासी कम्युनिटीज। अब बहुत सारी आदिवासी कम्युनिटीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग टैटूज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो उनके ट्रेडिशन और कल्चर का हिस्सा है। तो यू कैन सी दैट द रॉक टैटूज। क्यों? क्योंकि वो अपने कल्चर्स को अभी भी प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टैटू उनका फैशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, वो टैटूज हो सकता है, वो आपके कुछ ज्वेलरी पहनने का तरीका हो सकता है, ठीक है, बहुत अलग अलग चीजें हैं। लेकिन लोग इन चीजों को क्या करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने नहीं देखा है वर्ल्ड, आप जब निकलोगे ना और आप जब ट्रैवल करोगे वर्ल्ड, तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग का कल्चर कितना खूबसूरत है, बहुत डिफरेंट है। बट मैंने कहा कि वो जो डिफरेंशिएशन है ना, वही इस धरती को खूबसूरत बनाता है, ठीक है। तो वो वाली बात है। खैर, तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से नो डाउट इनको बहुत सारा नुकसान सहने को मिला है, ठीक है। बहुत सारी इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रगल्स हैं जो इनको आपको फेस करने पड़ते हैं। अब तक हमने बात की ट्राइबल और आदिवासी कम्युनिटी की, लेकिन मैंने आपको कहा था कि सिर्फ ट्राइबल और आदिवासी कम्युनिटीज ही नहीं है जो इस प्रॉब्लम का शिकार है।
इवन इनके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हैं हमारे कंट्री के अंदर जिनकी पॉपुलेशन कम है और जिस वजह से वो अपने आप को माइनॉराइज फील करते हैं, माइनॉरिटीज में फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी डेवलपमेंट पीछे है। इसमें मैं अगर बताऊं आपको तो देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश करी है कि हर तरीके से वो हर रिलीजियस ग्रुप को, हर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पीपल्स को क्या करे, सपोर्ट करे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का मतलब बच्चे ये होता है कि वो लोग जिनकी जो पॉपुलेशंस में कम है और जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उनको हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कहते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक्स द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। और माइनॉरिटीज का मतलब होता है कम, है ना। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश करी है कि किस तरीके से उनको फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये माइनॉरिटीज ग्रुप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करती है, ठीक है। नाउ अब देखो, अब ये क्या करते हैं कि इनका ये होता है कि बेसिकली जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है ना, जो माइनॉरिटीज मैंने कहा जो नंबर में आपके कम होते हैं उनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं और जो नंबर में ज्यादा होते हैं उनको हम मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने का मतलब है बेसिकली अपने कल्चर्स को, अपने ट्रेडिशंस को सेफगार्ड करने के लिए, है ना, ये आवाज उठाते हैं। ये इनसिक्योर फील करते हैं कि जो मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ पीपल है वो किस तरीके से इनके ट्रेडिशन और इनके कल्चर्स को डोमिनेट ना करें, इनकी डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये एम ही है कि किस तरीके से जो इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जाए, उनको इक्वली किया जाए, ठीक है। और इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? हमारी जुडिशरी, ठीक है, जो कि हेल्प करती है कि इन लोगों को किस तरीके से जो भी इनके राइट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से मिले, ठीक है। जो भी जुडिशियल का रोल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं तो इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स, उनसे एक माइनॉरिटी ग्रुप जिनके बारे में हम जानते हैं दैट इज द मुस्लिम्स, ठीक है। क्योंकि जब इंडिया का सेपरेशन हुआ था तो मोस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी, मुस्लिम ग्रुप थे, वो आपको पाकिस्तान की तरफ गए, फिर पाकिस्तान डिवाइड होकर आपका ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना। लेकिन स्टिल हमारे कंट्री में एक अच्छी पॉपुलेशन आफ्टर, अगर मैं देखूं परसेंटेज बाय, तो आफ्टर हिंदुइज्म एक अच्छी पॉपुलेशन आपको मुस्लिम ग्रुप है, बट स्टिल दे आर इन द मार्जिनाइजेशन, यानी कम नंबर में है, तो उनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं। जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन का लगभग 14.2% अकॉर्डिंग टू द बुक दैट कम्युनिटी इज मुस्लिम्स, और ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है जो कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं देख पाए। उसका रीजन वही है कि इस कम्युनिटी के लोगों का जो पार्टिसिपेशन रहा है ना पॉलिटिकल सिनेरियोस के अंदर, जहां पे ये रूल्स रेगुलेशंस बना सके, वहां पे कम देखने को मिला है, इस वजह से, ठीक है। अब आप देखोगे तो 2005 में एक कमेटी रही आपको जो कि लेड की थी जस्टिस सच्चर ने, और उन्होंने सर्वे किया जहां पे उन्होंने हाईलाइट किया था इस प्रॉब्लम को कि किस तरीके से जो ये कम्युनिटी है वो किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस में पीछे है, इनकी हालतों के ऊपर, कि इनकी दशा जो है वो ठीक नहीं है कंपेयर टू अदर कम्युनिटी, ठीक है। नाउ दे ऑल्सो फील, मुस्लिम्स कम्युनिटीज जो वो हमेशा डिस्क्रिमिनेशंस फील करते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट कस्टम्स लीडिंग टू द माइग्रेशंस एंड गेटोनाइजेशंस। गेटोनाइजेशंस का मतलब है तो बेसिकली वही है कि जब आप लोगों को इस निगाह से देखो कि भैया आप तो इस कम्युनिटी से हो नहीं, तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारी कंट्री के अंदर ना कई बार इस तरह की चीजें आ जाती है कि जाओ आप उस कंट्री चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, वापस चले जाओ, ठीक है। ये जो लोग, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो इस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेटोनाइजेशंस, ठीक है। अब आप खुद बताओ क्या ये सही है? नहीं है ना, आप भी कहोगे नहीं सही है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं, सही तरीके से रहता है, ठीक है। अब मार्जिनाइजेशन की वजह से होता क्या है? हेट, वायलेंस, ठीक है। आप आज भी न्यूज देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा, अभी यूपी में ही किसी जगह पे वापस से हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुए। हमारे कंट्री में होने वाले जितने भी मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट रहे हैं वो इन्हीं सब चीजों के वजह से रहे कि पहले आप वो हेट फैलाते थे हैं लोग बिकॉज ऑफ दैट, वही डोमिनेंसी एंड मार्जिनेशन वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि हावी हो जाओ, नहीं भैया आप कम कम्युनिटी में हो तो आप बोलो ही मत, आप चुप रहो या आप चले जाओ, और देन फिर वो वायलेंस इतना, वो हेट इतना आगे बढ़ जाता है कि वो वायलेंस का रूप ले लेता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके इन सब चीजों को मतलब प्रोटेक्ट करना, इनको इक्वली ट्रीट करना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने इसीलिए कहा, मैं बार बार फिर से कह रहा हूं कि चैप्टर के स्टार्टिंग मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में जितनी बातें मैंने आपको बताई है बच्चों, वो सारी बातें हैं जो आप अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं सुनते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है नॉट जस्ट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है किस चीजों के लिए? ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका इस बात को समझने के लिए कि हमारी सोसाइटी के अंदर
हमारी सोसाइटी के अंदर आप जो ये चीज़ें देखते हो, जो ये प्रॉब्लम्स आप देखते हो, इन प्रॉब्लम को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। और उसके दूर करने का तरीका बहुत सिंपल है कि अपनी नॉलेज को इन्हांस करो, इन सब बातों में ना फंसो कि ये ट्रेडिशंस अलग है तो ये खराब ट्रेडिशंस है, मैं ये ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करता हूं तो मेरा ट्रेडिशन सबसे बेस्टर है। नहीं, अगर आपको कहीं भी इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती है तो या तो उन लोगों को समझाइए, और अगर आप नहीं समझा सकते तो वहां से अपने आप को अलग कर लीजिए, सो दैट कि वो आपको मैनिपुलेट ना कर सके इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और एक पीसफुल कम्युनिटी हम बिल्ड करें सोसाइटी के अंदर, सो दैट कि हम एक अच्छा, क्या कह रहे हो, सोसाइटी बना सके, एक अच्छी आपको इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके फॉर द लिविंग, ठीक है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप सबके साथ शेयर करनी थी, इस 24 अक्टूबर को शाम 6 बजे आप मिस नहीं कीजिएगा दे दिवाली उत्सव, क्योंकि ये दिवाली है आपको अनअकैडमी वाली। टॉप एडुकेटर्स, टॉप क्रिएटर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक सरप्राइज लेके। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, और अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हु इज कमिंग ऑन दिस दिवाली उत्सव। नहीं पता चला है, जाओ और उस लिंक पे जाके क्लिक करो, कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। सो थैंक यू सो मच, आना जरूर, आप सबका इंतजार है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा स्कैनर है, किसका, टेलीग्राम चैनल का। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक है, जाके किसी भी एक लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। इतने ही बच्चे नए हैं, जाके बच्चे किसी भी एक चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको क्लास की कोई भी अपडेट मिस ना हो। सबसे पहले अपडेट आती है टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। बाकी आपने यहां तक अगर आप आगे हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना, और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो वो जरूर बताना, ठीक है। अभी इसी के साथ मैं लूंगा अलविदा। मैं हूं आपका कुमार भैया। और हाँ, अगर आप नए हो और आपने देखा नहीं है कि हमने भी रिसेंटली तरंग इवेंट में क्या किया था, तो जाके यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और अगर आईएमओ की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली प्लेलिस्ट क्लिक करो, 2 वीडियो आ चुकी है बहुत ही शानदार, जाके अपनी आईएमओ प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग करें। अभी देंगे मुझे इजाजत, मुलाकात करूंगा आपके साथ बच्चों दोबारा से किसी सेशंस के अंदर, लाइव के अंदर। तब तक रखें अपना ख्याल, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। दिवाली आ रही है, सो आई नो दैट कि आप लोग दिवाली प्रिपरेशन में बिजी हो, बट 24 अक्टूबर शाम 6 बजे जो दिवाली महोत्सव है, दिवाली उत्सव है, उसको मिस नहीं करना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू। Thank you so much for the joining Budding Gems class 6 to 8. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.